सुबह सहरी के वक्त मुझे एक नौजवान का मैसेज आया। मुझे कहता है कि मेरे भाभी से ज़िना किया, वो हामिला हुई। जब वो हामिला हुई, अब उसके 4 साल का बच्चा है। जब उस 4 साल के बच्चे को मैं देखता हूँ ना, तो एक दफ़ा मैं तड़प जाता हूँ। और जब मैंने भी अपनी भाभी से हमबिस्तरी करना शुरू की, उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी और आज तक ये लत पड़ी हुई है। भाई, मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आपके भाई नहीं है घर के अंदर रहते? हाँ, कह रहा जॉइंट फैमिली है। और गालिबन कहता है कि भाई मेरे साल के बाद आते हैं, और साल बाद भाई आते हैं और मैं भाभी से खूब रंगेलियां बनाता हूँ। अब मैं तक आ चुका हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे ज़िना करने से मेरे भाई का निकाह टूटा है कि नहीं टूटा है? ये तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ इस वीडियो में आपको मिलेंगे। भाभी से हमबिस्तरी का जायज़ तरीका कौन सा है, किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। ये ज़हन में रखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि हमारे फैमिली के अंदर, मुआशरे के अंदर हम इस बात को गुनाह ही नहीं समझते। भाई यानी कि जो देवर है वो भाभी के कमरे में मुंह उठा के चला जाता है, और भाभी और देवर ऐसे ऊंची ऊंची आवाज से हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं जैसा कि भाई बहन भाई है आपस में। अबे भाई हो तब भी औरत के लिए हुक्म ये है, अपने सतर को छुपा करके रखे, अपने सतर को छुपा करके रखे। ये तो फिर भी देवर है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है खतरनाक है ये। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ये सांप की तरह है। ये इस तरह सांप इस तरह ही है। अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, उस फैमिली के अंदर आप अगर बना नहीं रहना, इतनी हर किसी की गुंजाइश नहीं होती कि अलग घर बना कर दे। जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता है। औरत को चाहिए कि वो बगैर जरूरत के देवर से बात ना करे। अकेली हो तो वो कमरे में ना आए, अकेला हो तो वो कमरे में ना जाए। जब भी गैर महरम से बात की जाए, मुझे एक मैसेज मौसूल होता है। मुझे कहती, वो एक हमारी जानने वाली है अमेरिका में, वो कहती है कि मुझे एक गैर महरम की तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम आया, मैं उसको डांटूं तो उसकी दिल आजारी होगी। तुमने क्या कर रहे थे? मैंने कहा डांटो उसको। हमारा दीन कहता है दरवाजे पर कोई बंदा, आपके दरवाजे पर कोई आया है, वो दरवाजा खटखटाता है, तो अब औरत ये नहीं कहेगी कौन है भाई, क्या बात है, क्या, ऐसा नहीं कहेगी, बल्कि गुस्से में बोलेगी कौन है, क्या बात है, ताकि उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत पैदा ना हो जाए। गुस्से में बोलो आप। ये मैं नहीं कह रहा, हमारा इस्लाम कह रहा है। मैंने कहा कि उससे गुस्से से बात करो, उसे खबरदार, आज के बाद आपने मुझे मैसेज किया तो मैं ये कर दूं कि मैं वो कर दूं, तड़िए लगाए उसको। तो मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, इस तरह की बात मना नहीं है, रह सकते लेकिन पर्दे में रहे। और रही बात ये, आपने जो, मैं उन भाइयों से भी, उन लोगों से कहता हूं जो 6-6 महीने, 6-6 साल बाद, 2-2 साल बाद घर में आते हैं, घर की भी परवाह करो भाई। पीछे ये हो रहा होता है, ये मैं आपको एक नहीं बता रहा, हजारों, खुदा की कसम कई मिसालें मेरे पास ऐसी है जो आपको दंग करके रहे, कई वाकयात ऐसे जो आपको दंग करके रख देंगे आपको। तो इस वजह से मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, एहतियात कीजिए। अब वो जो भाई हमारे, जिसने कहा कि मैं भाभी से जिना करता रहा हूं मैं, अब भाई जान छुड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, निकाह नहीं टूटेगा आपके भाई का। लेकिन आपने गलत काम कर रहे हो, उससे जान छुड़ाओ, अलग रहो। उसको कहो कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना, हमने अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह ना करे इस हालत में मौत आ गई तो क्या करोगे आप? इस हालत में मौत आ गई तो क्या अल्लाह को जवाब दिखाओगे आप? इस वजह से आप अलहदगी इख्तियार करो, उससे करीब ना जाओ, सबके सामने ना जाओ, अलग रहो उससे, उस सूरत बनाओ। लेकिन जब मैंने, जैसे शुरू में मैंने कहा था, भाभी से हमबिस्तरी का जायज तरीका, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, आपका भाई उसको तलाक दे या फिर आपके भाई का इंतकाल हो जाए। उस सूरत में वो इद्दत गुजारे, फिर आप उससे निकाह कर सकते हो, फिर आप उससे निकाह कर सकते हो। वो भाभी, वो आपकी बीवी बन जाएगी। जब बीवी बन जाएगी तो आप उससे अज़वाज ताल्लुक़ कायम कर सकते हो। तो ये थी वीडियो आज की। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा आप लोगों को, कुछ भी सीखने को मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर कहीं पर भी देख रहे हैं यार, फॉलो ज़रूर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना मसूद NQB का लाजमी विजिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।